देखिए, अपने ध्यान को समाधि में अगर बदलना है तो क्या करना होगा। आपने देखा होगा कि काफ़ी योगी संत महात्मा होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक साधना करते हैं। उनकी समाधि तकरीबन 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे और कोई 48 घंटे की भी लगाते हैं। वे क्या करते हैं, इस पर विशेष चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि अपनी ध्यान को समाधि में परिवर्तन करना है तो किस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। सर्वप्रथम ध्यान दें कि जब भी आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं और समाधि लगाना चाहते हैं काफ़ी लंबी अवधि तक, तो उसके लिए आपको ऊर्जा को संग्रहित करना पड़ेगा। आपको ऊर्जा को संग्रहित किस प्रकार से करना, उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, ऊर्जा का संग्रहित करना क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब 1 से लेकर 25 वर्ष की आयु रहती है, बाल्य अवस्था से लेकर युवावस्था की जब आयु होती है, तब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसका मतलब एक सत्पुरुष का आचरण का पालन करना, सत्पुरुष के आचरण का पालन करना, अर्थात उसमें नैतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार और पारिवारिक व्यवस्था को संभालने की भी प्रक्रिया शामिल रहती है हर प्रकार से। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी एक सत्पुरुष होने का आचरण का पालन करना। अब जो ऊर्जा रहती है, जो भीतर समाये, शरीर के भीतर है ऊर्जा, बाहर की नहीं, शरीर के भीतर जो ऊर्जा है, जब ब्रह्मचर्य का भी कोई पालन करता है तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि जो मन के विकार होते हैं वे धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं, यानी खत्म होने लगते हैं। दूसरा है कि जो मानसिक विकृतियां होती है वे धीरे धीरे खत्म होती रहती है, और मन की जो दुर्दशा हो रखी एक तरह से गलत विचारों के द्वारा और असामाजिक रूप से गलत विचार करना और अधिकांशतः इस प्रकार के विचार जिसको आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, यानी अविचार करना, बिना किसी प्रकार का विचार करना, इस प्रकार का भी अगर आप विचार करते हैं जो किसी महत्वपूर्ण किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई भी महत्व नहीं है इन विचारों का, तो आप समझ के रखिए आप एक तरह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं। आपको क्या करना, आपको अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। जितनी भी आपको ऊर्जा है वह ऊर्जा आपको मेडिटेशन के लिए बनाए रखनी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, लगभग 1, 2, 3 दिन तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यू। अब वो कैसे करनी पड़ेगी, अब देखिए इसका जो जुड़ाव है इसी से है। एक तो ऊर्जा संग्रहित करना और एक तरफ से आप चल रहे कि ध्यान में भी आप डीप मेडिटेशन करना चाहते हैं, बहुत डीप। अब जब आप मेडिटेशन करते हैं, शुरुआती रूप से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, 5-10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे, पौन घंटा, घंटा भर, उससे ज़्यादा कोई कर नहीं पाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे शुरुआत ऐसी करें कि जो सामाजिक व्यवहार होता है और नैतिक व्यवहार होता है मनुष्य का, उस पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। उस पर कार्य इस प्रकार से करना पड़ेगा कि आपको कुछ व्यवस्थाओं को स्वयं के द्वारा व्यवस्थित करना होगा कि किस चीज पर किस प्रकार से प्रक्रिया करनी है और किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना है। ये स्वयं को विचार करके उसका स्वयं पर ही पालन करना जरूरी होगा। अब धीरे धीरे आपको 2-3 दिन में ध्यान के लिए आपको जो जो चीज महत्वपूर्ण लगती है उन चीजों का पालन करना पड़ेगा कि आपको ध्यान में खाना किस प्रकार का खाना है और जीवन यापन करने के लिए जो सबसे सरल चीजें होती उन चीजों को अपनाना है। जो बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं, बहुत ही आप जो कर नहीं पाते, उन चीजों को शामिल बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल सरल चीजों को करें। अब सरल चीजें क्या है कि आप, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि सुबह उठकर वॉक करना जरूरी है, थोड़ा योगा करना जरूरी, व्यायाम करना, प्राणायाम करना ये जरूरी, ये हल्की फुल्की आप चीजें करना आज इसे स्टार्ट करते हैं।
भोजन किस प्रकार से सात्विक भोजन करें जिससे कि मानसिक विकास का बहुत ही अच्छे से यानी एक तरह से मानसिक विकृति भी दूर हटे और मानसिक विकास भी उसका अच्छा से हो, और शारीरिक सुधार होता है सात्विक भोजन से, वो बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। अब धीरे धीरे 2-3 दिन 3-4 दिन जितना स्टेबल होते जाएंगे तो क्या होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा, और जितनी जल्दी स्टेबल होंगे उतना अच्छा होगा आपकी मेडिटेशन के लिए और आपका मेडिटेशन से समाधि मार्ग में जाने के लिए। देखिए अष्टांग योग में भी इस प्रकार की बातें बताई गई है, 8 स्टेप बताए गए हैं कि आपको धीरे धीरे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, फिर 8वीं सीढ़ी होती समाधि की। अष्टांग योग में इस प्रकार से पूर्ण रूप से बताया गया है। तो पूर्ण रूप से आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो जीवन होता है उसको सरल करें, बिल्कुल सरल, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, कि आप जो भी खर्चा अपने सामाजिक व्यवस्था को अपने आप को अच्छे दिखाने के लिए कर रहे हैं, उस चीज पर कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी बुद्धि को स्पष्ट रूप से शुद्ध करें, जितना हो सके उतना शुद्ध करें। और मेडिटेशन अवस्था में जब भी आप बैठते हैं, ध्यान लगाने के लिए जब भी आप बैठते हैं, किसी भी प्रकार का आपके भीतर विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, ना तो अनावश्यक विचार होने चाहिए और ना तो सामाजिक व्यवस्था को, अपने भविष्य की चिंता को लेकर कोई विचार होना। इस प्रकार के विचार यानी एक तरह से ये अनिवार्य नहीं है, ये बैन है एक तरह से, यानी उन पर समाप्ति बिंदु लगाए एक तरह से, ये बिल्कुल एक तरह से बैन करना पड़ेगा आपको। अब ध्यान रखिए, आप जब भी मेडिटेशन जब करते हैं उसके लिए उचित समय क्या होगा, देखिए शाम का समय भी यानी संध्या काल भी उत्तम होता है और सुबह का समय भी बहुत उत्तम होता है, प्रातः काल का। अब इन दोनों में से अगर एक तरह से चुनाव करना हो तो किस समय का करना चाहिए, अगर ये दोनों सामने हैं कि संध्या काल में करें कि प्रातः काल में, तो सबसे उत्तम समय बताया गया है कि प्रातः काल। क्यों? इसके पीछे रीजन है कि इस समय जो मन के भीतर, बुद्धि के भीतर जो विचार होते हैं वे नगण्य होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं आता है, और जो शारीरिक स्थिति होती है वो धीरे धीरे जागृत अवस्था में आने लगती है, यानी पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होता है। इसलिए बताया गया कि मस्तिष्क भी धीरे धीरे जगना शुरू होता है, इस समय विचार बहुत कम होते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको ध्यान करना आवश्यक है। देखिए जब भी आप ध्यान करते हैं, अब ध्यान से सुने, इस विधि की हम पूरी लंबी प्रक्रिया बता देते हैं। देखिए एक आपने समय का चुनाव कर लिया, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, सर्वप्रथम लंबी और गहरी सांसें लेना अनिवार्य कर दे। कभी भी ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, चाहे नाम जप करने बैठो, प्रभु का नाम सुमरन करने बैठो, तो अपने आंतरिक श्वासों की जो गतिशील है, जो श्वासों की गति है, उन पर विराम करना पड़ेगा। एक तो क्या आता है कि काफी लोग ध्यान करते हैं, वे क्या करते हैं कि हाथ मुंह धो के कोई स्नान कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मगर श्वासों पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता। श्वासों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा खेल है मेडिटेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ श्वासों का ही है, मान के चलिए, और किसी का नहीं है। जितनी श्वास आप होल्ड करके रख सकते हैं, जितनी श्वास आप कम ले सकते हैं मेडिटेशन में, उतना ही समाधि का समय बहुत लंबा होने वाला है, ये मान के चलिए। अब आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, उससे पूर्व आपको सर्वप्रथम लंबी गहरी सांसें, यानी एक तरह से आप नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन कर यानी नाड़ी की शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। नाड़ी शुद्धता यानी श्वासों को आप फेफड़ों का शुद्धिकरण करने, भस्त्रिका करे, अनुलोम विलोम करे, यानी कि आपकी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और जब दोनों नाड़ी एक्टिवेट होगी तो उसके साथ आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वे पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगी। अब जब सुषुम्ना नाड़ी पूर्ण रूप से एक्टिवेट होती है तो क्या होता है कि ध्यान जब भी आप लगाते हैं तो विचार बिल्कुल शून्य रहता है, किसी प्रकार का विचार नहीं होता है, और आंतरिक मौन बहुत ही गजब का आ जाता है।
आंतरिक मौन जब स्थापित हो जाता है, तो जब कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चा होता है, तो ध्यान लगाता है, तो क्या होता है कि वो एक अवस्था में बैठ गया, किसी भी अवस्था में, ज्ञान मुद्रा, सुखासन और जो भी आसन, किसी भी अवस्था में अगर वे बैठ जाता है तो काफी लंबे समय के बाद वे समाधि यानी ध्यान से उठता है। उसके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं रहता है। ये ध्यान रखे आप। अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जारी, देखिए शुरुआत करना आसान है, पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि शुरुआत प्रत्येक कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको बरकरार रखना, उसी अभ्यास को बरकरार रखना, ये बहुत कठिन काम है। अब आपको करना, इसलिए मैंने बताया है, शुरुआती रूप से ही बता दिया कि जितना सरल हो सके उतना सरल कर दीजिए जीवन शैली को, ताकि क्या हो कि आपका जो अभ्यास है काफी लंबे समय तक होता रहे। ऐसा नहीं कि आपने 5 दिन करा उस अभ्यास को और आपने 6ठे दिन छोड़ दिया, आपने 20 दिन करा और 21वें दिन छोड़ दिया। इस पर जितना सरल करे, इसको सरल करे इस प्रक्रिया को। मेडिटेशन में जब भी आप ध्यान करने जाते हैं तो आपने सुना होगा ये भी करना है, वो भी करना, इस प्रकार से नहीं, सरल करे पहले तो जीवन शैली को जितनी भी हो सके। आपने जितना, एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि सादा जीवन और उच्च विचार, इस शब्दों का जो भी पालन करता है उसका जीवन जितना अच्छा, सुखी और आनंद में ही रहता, वो किसी भी व्यक्ति का नहीं रह सकता, ये मान के चलिए। इसलिए मेडिटेशन करने से पूर्व आप इन कुछ इंपॉर्टेंट बातों का अवश्य रूप से ध्यान रखें। श्वासों पर अच्छे तरह से ध्यान दें। जितनी लंबी और डीप श्वास आपको आएगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको इसको और भी अच्छे सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपने शुरुआत एक ब्रह्म मुहूर्त में फर्स्ट बार शुरुआत कर ली, अब पूरे दिन इस प्रकार से ध्यान देना है। देखिए, अब जैसे कि आप ऑफिस भी जा रहे हैं, व्यापार में भी जा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि आप हर समय बिजी, कोई भी नहीं रहता, हर समय आप कहते हैं कि हम बिजी है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप 5, 10 मिनट, 20 मिनट तो रेस्ट लेते ही। उस समय जब भी आप रेस्ट लेते हैं तो क्या 2 या 3 मिनट क्या करें, आप जैसे चेयर पे भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे बैठे क्या करें, और सिर्फ कुछ ना करें। आप भली आंखें भी खुली हो, अगर हो सके आंखें भी खुली हो, अगर हो सके तो आप आंख भी बंद कर सकते हैं, और हो सके तो आप आंख खुली रखें। देखिए, आंख बंद कर लेंगे तो अच्छा होगा। आप जहाँ पर भी बैठो, आंख बंद कर ली और आप सांस ले रहे, श्वासों पर आप ध्यान दें, उस श्वास से ले रहे, इस प्रकार से आपका ध्यान बाहर की कितनी भी आवाजें रहेगी, भौतिक आवाज भले ही कितनी भी आवाज है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो आपके श्वासों पर। आपको अगर उस भौतिक आवाजों के बीच में भी अगर उस श्वास की आवाज जो आप ले रहे हैं उनकी आ रही है, तो मान के चलिए आप बहुत ही सही दिशा में जा रहे हैं, बहुत ही उत्तम दिशा में जा रहे हैं। आप इतनी चहचहाट के बीच में, इतनी व्यक्तियों की आवाज, इतनी गाड़ियों का हॉर्न बज रहा, फिर भी आपको अपनी स्वयं की श्वासों की आवाज सुनाई दे रही है, तो बहुत ही उत्तम मार्ग में है आप। ये मान के रखिए, आप बिल्कुल, आपने जो जीवन शैली को है बहुत सरल कर लिया एक तरह से। श्वासों की आवाज आपको स्वयं को अपने कानों से सुनाई दे रही, इतने भीड़ भाड़ में भी। तो अब क्या होगा कि अब जब भी आप ध्यान करने बैठता, जब भी कोई भी साधक मेडिटेशन करने बैठता है, तो क्या होता है, वे अपनी श्वासों पर ही ध्यान लगाता सटीक रूप से। बाकी काफी लोग क्या करते हैं कि शुरुआती रूप से मेडिटेशन में ध्यान लगाने से पहले वे श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है, वो ध्यान नहीं लगा पाते 2-3 मिनटों तक। जब वे स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको अपनी श्वासों की आवाज 1 या 2 मिनट पश्चात आती। अगर आप ये प्रैक्टिस रोज करेंगे, बीच बीच में जब भी आपको समय मिलता है, तो क्या होगा कि आप जब भी मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपका सीधा सीधा ध्यान केवल और केवल 10, 20 या 21 श्वासें लेंगे, तो भी आपका सटीक में ध्यान वहाँ पर ही आपकी समाधि की अवस्था में आ जाएंगे। ज़्यादा आपको एक तरह से उस पर कार्य नहीं करना पड़ेगा, जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। आपने ध्यान की अवस्था में बैठे और उस चीज़ पर ध्यान किया, आपने गुरु का नाम लिया और उस चीज़ पर एकदम चित्त लगा दिया, अर्थात उस चेतना पर ध्यान दे दिया एक जगह, तो आप
फिर होगा आपके साथ चमत्कार। धीरे धीरे आप फिर एकदम कंसिस्टेंसी से चलते रहेंगे हर वक्त। और समय का ध्यान रखे। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है कि एक समय का ध्यान रखें कि जब भी एक पर्टिकुलर समय तो आप निश्चित रूप से ध्यान करें ही करें, चाहे वे शाम को करते हैं चाहे वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, मगर एक समय तो आपको कंटिन्यू करना ही बिल्कुल अनिवार्य करना पड़ेगा। कि ये समय अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन कर पाऊँ, तो आप उठे शाम को, आप शाम को ध्यान करें। और शाम को भी नहीं हो रहा तो दोपहर को नहीं हो रहा तो रात्रि को करेंगे तो बहुत ही गजब का ध्यान लगेगा। इस पर भी मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके, अगर ये वीडियो खत्म होगा तो आपको भी वीडियो मिल जाएगी, उसको भी देखें आप। अब इसी प्रक्रिया को आपको बहुत ही आगे तक ले जाना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा, बस केवल और केवल अभ्यास की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं। कुछ नहीं करना आपको, किसी के आगे जाके कुछ और किसी प्रकार का आप चाहते हैं कि हाँ उसी से और सुने, इससे और सुने, और करके देखे। पहले धीरे धीरे करने लगेंगे तो जैसे अभ्यास में आने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा, तो सुधार अपना आप होने लगेगा। देखिए, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आत्मा का सफर, और जुड़े रहें हमसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।